जो दवाई तुम्हारे शरीर को ना लगे, जो औषधि तुम्हारे शरीर को ना लगे, तुम खाते खाते बहुत समय हो गया, दवाई काम नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर दवाई वही, डॉक्टर वही, बस उस दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाकर देखिए, वो दवाई असर करना प्रारंभ करेगी। हम तो यहां तक कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और पत्र तुम्हारे भेज देना लिख कर कि आपने झूठ बोला, हमने फीवर देखा था। एक पत्र है, छोटा सा है पर पत्र बड़ा अच्छा है। मैं सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, कहीं बैठी हैं पंजाब, कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, पंजाब। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पति को अटैक पड़ा, हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक अटैक आया, तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, हालत खराब हो गई। उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, दवाई लाने के लिए कहा गया, हम वो दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर के हाथ में, सिस्टर के हाथ में दे दी और उन्होंने उस दवाई को चालू करा। गुरुदेव, हार्ट मात्र 25% काम कर रहा था। डॉक्टर के हिसाब से हम ना तो उनको पानी पिला सकते थे, शिवजी का लीजिए, इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित हो। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए, तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा। उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर कर रहोगे, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझ में फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, 1 पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा।
थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। थोड़ा समय लग सकता, लगे। आप भजन में अपना मन लगाइए। आप शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए। लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है। पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना अच्छा। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन में तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ीना में कटी जावागी। फल जरूर मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए।
स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन, क्यों चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे हो उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठकर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा। भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्रियां, जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग, सही है पाराशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी
भगवान देने में बहुत देरी कर देता। हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है। जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र है, मैं कैलाश तहसील छेगुआ आप ही हैं? एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ। ठीक है, आ जाइए। मेरा नाम कैलाश है, तहसील छेगुआ, जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था पर नहीं हो पाया। मेरे बेटे को लेकर मैं कुबरेश्वर बाबा के यहाँ सीहोर गया, विनती करी और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा। जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी, आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा, अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, कभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई और 15 कथा हुई और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आस छोड़ दी थी बच्चे ने पर विश्वास पूरा रखा। आज मेरी 15 कथा हो गई और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा
मिल गई मुझे को चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है, हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ये मेरी हरियाणा की जीजी और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, दिखावे से नहीं। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी, फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले तो उस बाबा से अपने मन की बात दिल से एक बात जरूर कहना कि बाबा तू सुनना जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार, फल देगा, अच्छा देगा। फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा। थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, देन दो, धन्यवाद क्यों उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए। एक मां गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे। थोड़ा समय लग जाए फिर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधु बात है, चढ़ाना चाहिए। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया। जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो। उसको दिल से, भाव से रिझाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटी जावांगी। उसको रिझाते हो। शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी। जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए, उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया?
ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थीं, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब एक लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम एक लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम एक लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं जिससे तू भव से पार हो जाए, तो उनके करीब आ जा। कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं, शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है, आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, पत्र को आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था। बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी, सिर में कान के पीछे गठान हो गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 mm की हो गई। डॉक्टर को दिखाया फरीदाबाद के, दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई एक तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं, और ये गांठ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष लियो। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। तब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिए, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने
आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दी। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर, मेरा नाम निशिता कुमारी, पति का नाम विपिन कुमार, पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली। आ जाओ आ जाओ। ठीक है ना बेटा, बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति। हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा भरोसा कितना पक्का है शंकर के प्रति। हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन है, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव, सत्ता, धन, दौलत, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो एक लाइन बोलते हो ना कि भगत के वश में बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का जो भाव हो, आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास हो, वो परमात्मा के नजदीक ले जाए। नजदीक आपके भीतर का विश्वास कितना है। प्यार में और चाहत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओ मेरी फरीदाबाद की जीजी और जीजा, प्यार में और चाहत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमारे पास कोई आकर कह देना कि हम शंकर भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम शंकर जी से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, पूछो मत। और गुरुजी आप करते हो कि नहीं करते? हम कहते हैं हम शंकर जी से प्यार नहीं करते। ओ लो, इतने बड़े कथाकार शंकर जी की कथा करते और कहते शंकर जी से प्यार नहीं करते। नहीं, हम शंकर से चाहत रखते, हम शिव को चाहते हैं, प्यार नहीं करते। हम कहते प्यार और चाहत में अंतर होता है। प्यार टूट जाता है, चाहत कभी टूटती नहीं है, अटल की अटल रहती है। हमारा आपसे निवेदन है, शिव को चाहो, प्यार नहीं। प्यार टूटता है, प्यार टूट जाता है, प्यार कभी भी टूट जाएगा। एक बेटा और माँ का स्नेह है, बहू आई टूट गया। एक बेटी और माता पिता का स्नेह, जमाई आया टूट गया। भाई भाई का स्नेह, प्रेम है, प्यार है, टूट गया। बहन बहन का प्यार है, टूट गया। परिवार का प्यार है, टूट गया। संसार का प्यार है, टूट गया। जगत का प्यार टूट जाता है।
प्यार किसी से भी करोगे एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, पर चाहत कभी टूटती नहीं है, क्योंकि चाह कभी कम होती नहीं है, उसको पाने की चाह बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे महाकाल से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे ओमकार नाथ से, मेरे विश्वनाथ से तुम प्यार करो ना करो, पर मेरे महाकाल बाबा को चाहो और दिल से चाहो। तुम्हारी चाहत बढ़ना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप कितना भी परमात्मा को चाह लो, कितना भी भगवान से प्यार कर लो, कितना भी भगवान से स्नेह कर लो, पर कभी अपने मुख से यह मत कहना कि भगवान मुझे जानता है, भगवान मुझे पहचानता है, मैं उसको कितना प्यार करता हूं, मैं कितना चाहता हूं, मैं शंकर को कितना भजता हूं, मैं शंकर का कितना स्मरण करता हूं। ये भगवान शंकर से कोई पूछ ले जाकर कि मेरा प्रेम कितना है शिव से, ना। प्रेम पूछा नहीं जाता, प्यार दिखाया नहीं जाता। स्नेह तो केवल दिल से होता है, छुपा होता है, ना उसकी प्रस्तुति होती है, ना उसका दिखावा होता है। दिखावा कौन करता है? जिसको तुम्हें छलना होता है। एक घर की धर्म पत्नी होती है और एक और होती है बाहर, वो तुम्हारी जेब को देखती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है, जेब को देख के, पैसे को देखकर, सेठ जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, ये आए, तुम्हारी युवानी अवस्था को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर वो तुमसे प्रेम करेगी। और एक होती है घर की धर्म पत्नी जो दिन रात तुम्हारे लिए लगी रहती है, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। बीमार हो तो सेवा में, घर छोड़कर चले गए तो लगी है, बच्चों को संभाल रही है भले, पर तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ही प्रेम करती है जो बाहर की है, पर स्नेह अगर देखा जाए, अवस्था अगर देखी जाए, तो घर की तुम्हारी धर्म पत्नी वक्त पड़ने पर यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर सामने खड़ी हो जाती है। परमात्मा दिखावा नहीं चाहता। आज के लोग, दुनिया के लोग कहते थे भगवान से जाकर पूछ लो कि मैं उनको कितना चाहता हूं, कोई दूसरे से पूछ ले कि मैं परमात्मा को, ना, प्यार टूट सकता है। फिर निवेदन है, बच्चे से पिताजी कहते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, और बच्चा पिताजी से कहता है कि पापा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों में अंतर है। बच्चा पापा का हाथ पकड़ेगा तो मेले में खो जाएगा, हाथ छूट जाएगा, पर पापा पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो वो मेले में खोने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ होती है। उसी तरह शंकर भगवान से कहना मैं तुमको ना पकड़ूं, शिव मैं तुमको ना पकड़ूं, शंकर भगवान से कहना मेरे महाकाल राजा तुम मुझे पकड़ कर रखना, मुझे विश्वास है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, खोने नहीं दोगे, तुम मुझे खोने नहीं दोगे, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरे सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए, किनारा कहीं का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। उससे कहो, देरी लगे लग जाए, समय लगे लग जाए। हम एक लोटा जल चढ़ाते 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 एक दिन सोचने लगते हैं मैं इतने समय से चढ़ा रही हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। पशुपति व्रत करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। भजन करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। नहीं, चलते रहो, हमारा पाप परमात्मा काटेगा तब तो कुछ देगा। यहां पर मेरे जीजा हुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं।
मैं उनसे पूछूं, आपने रेजर उठाई और डायरेक्ट दाढ़ी बनाई या रेजर उठा के डायरेक्ट सफा चटकाई करी? करते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या करते हो? पहले थोड़ा सा पानी लेके दाढ़ी को लगाओगे, सिर को लगाओगे, खवास क्या करेगा? पहले थोड़ा थोड़ा पानी और क्रीम लगा के, थोड़ा थोड़ा शेविंग क्रीम लगा के उसको मलेगा, गलाएगा। क्यों गलाता? कि ये बाल जब कटे तो कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए उसको गला रहा है। शेविंग क्रीम लगाकर, पानी लगाकर, तेल लगाकर, उसको बार बार मलकर उसको गलाया जा रहा है। अगर वो चाहता तो एक बार में रेजर उठाकर काट देता, पर नहीं रे, कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको गलाना पड़ेगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए, समझ लेना परमात्मा अभी हमें गला रहा है और गलाएगा। एक दिन हम जल चढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, थोड़ी देर दाढ़ी गलती रहेगी, गलती रहेगी, जल चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, तो हमारा पाप कट जाएगा। उसी तरह जल चढ़ाते चढ़ाते पाप कट जाता है, वैसे ही थोड़ा गलाते गलाते दाढ़ी भी कट जाती है। उसी तरह थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्मरण रखिए। ये जितने आए हो ना कथा में, फरीदाबाद की कथा में जितने कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, जितने बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठना और विश्वास के साथ बैठना। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने बाद फरीदाबाद लिखकर तुम्हारा पत्र आएगा कि मैंने फरीदाबाद की कथा श्रवण करी थी और बाबा ने मुझे ये दिया है, मुझे मेरे बाबा ने दिया है। जैसे इस भाई ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने मेरे बेटे से कह दिया कि तू पढ़ने में मन लगा। सियोर वाला महाराज कहता है कि 4 गुना विद्या अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मैंने अपने बेटे से कह दिया 4 गुना पढ़ाई कर, तू नीट में पास होगा और तू डॉक्टर बनेगा, ये निश्चित है, कर पढ़ाई। और मेरे बेटे ने पढ़ाई करी और मैंने कथा नहीं छोड़ी। कि क्यों ना हो, शिव की आराधना। हमारा विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, शंकर के पास। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भजन नहीं किया, देवराज ने कभी शिवालय नहीं गया, देवराज ने कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, देवराज ने कभी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, फिर भी शंकर उसको नंदी पर बिठाकर। क्यों? क्योंकि उसके घर की माँ, उसकी बुजुर्ग माँ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार का, कुल का, वंश का एक व्यक्ति भी शंकर के मंदिर में शिव को जल चढ़ा रहा है, उसका फल मिल जरूर रहा। अभी अभी हमने कथा में कहा था कि श्री प्रवीण कुमार जी पाराशर, श्रीमती हेमलता पाराशर जी कोरोना महामारी में कथा करवाए, ऑनलाइन करवाई। कथा किसने बुक करी थी कोरोना महामारी में? प्रवीण कुमार जी ने नहीं, हमारी हेमलता जी ने कथा बुक करी थी। किससे पूछकर करी थी? प्रवीण कुमार जी से पूछकर करी थी। प्रवीण कुमार जी ने हाँ भरी, पाराशर जी ने फिर बेटी से पूछा, चिराग बेटे से पूछा, टीना से कहा हम ऑनलाइन कथा करा रहे हैं कोरोना महामारी में। बेटी ने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। बेटे चिराग से पूछा, उन्होंने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। अब हमने हेमलता जी से एक बार सीहोर में पूछा कि जीजी ये बताओ कि तुमने अभी तो कोरोना महामारी में ऑनलाइन कथा कराई और फरीदाबाद कथा, तो क्या गुरुजी हम बाबा से कह कर गए थे कि बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार हमारी हरियाणा में भी फरीदाबाद में कथा हो जाए, तू करुणा, तू करुणा। एक विश्वास, और वो भी दृढ़,
बहुत सारे लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत। सब बाबा से कहते, बाबा मेरे पाँव में दर्द है, सही कर देना। बाबा मेरी कमर में दर्द है, सही कर देना। बाबा मुझे पैसा देना। बाबा मुझे ऐसा करना। बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। हम हमारा निवेदन है, तुम कथा सुनने आओ ना तो बाबा से ये सब चीज़ बोलो ही मत। तुम तो बाबा से कहो, क्यों रे कुबेर भंडारी, हमसे कथा कब करवा रहा? मेरे गांव मेरे घर कथा करने कब आ रहा है? कुबेरेश्वर बाबा कथा सुनने बैठी हूँ, फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए और तेरा हाथ चाहिए। जब तू खुद मेरा हो जाएगा तो कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं कुबेर का भंडार तो तू खुद भर देगा और कथा भी कराएगा, ये विश्वास कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसको चाह लो, उसको चाहो। चाहो मतलब चाहत कभी खत्म ना। प्यार खत्म हो जाता है, चाहत खत्म ना होना चाहिए। हापुड़ की कथा में हमने कहा था, आई मिस यू से ज्यादा अच्छा शब्द है आई विथ यू। मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी मायके चली गई और पति मैसेज में लिख रहा है आई मिस यू, और घर में रहती है। तब इनको तलवार दे दो, उनको बर्छी दे दो, दोनों। चली गई तब कहा मिस यू। साथ रहते तब कहते कि मेरे को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू यहीं रहे, तू यहीं पर ठीक है। शंकर भगवान को तुम जल देते हो, शंकर भगवान को बेलपत्र देते हो, शंकर भगवान को फूल देते हो, शंकर भगवान को सब कुछ देते हो। तुम धतूरा देते हो, चंदन देते हो, अगर देते हो, तगर देते हो, शिव जी की आराधना में लगे रहते हो, भगवान शंकर का मंदिर सजा देते हो। पर शंकर भगवान से ये नहीं कहते बाबा तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू चलना मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। मैंने सुना है जहाँ तू है ना वहाँ संपूर्ण देवता 33 कोटि देवता तेरे चरणों में बैठे हैं। तू चलना महादेव, मेरे घर चलना। तुम मेरे तेरे बिना मन नहीं लगता। कालाधिपति तेरे बिना चित्त नहीं लगता। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे
आंसू बहाना, ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, गाने किया है, जो शिव का गुणे गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, जो शिव का गुणे गाने किया है, जो शिव का गुणे गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
जवा है, बीती गया अब समय कहाँ है, बीती गया अब समय कहाँ है। बालापन गया आज जवा है, बालापन गया आज जवा है, बीती गया अब समय कहाँ है, बीती गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगल सूत्र भी लोग नई नई डिजाइन का हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगल सूत्र, हाथ का चूड़ा और पांव का बिछूड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष। अब आज के ज़माने में तो लाल साड़ी पहना तो लाल पहन लो, हरी पहना तो हरी पहन लो, पीली पहना तो पीली पहन लो। अब जब मर्जी पड़े, जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पाँव की बिछुड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग कभी देखेंगे, अब तो शहरी क्षेत्र में आप लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, जहां तुम्हारे बुजुर्ग रहे होंगे, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी। मोटी सी कड़ली डलती थी, इतनी मोटी। और बिछुड़ी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बिछुड़ी भी डलती थी तो मोटी मोटी बिछुड़ियां डालते थे, सालों निकल जाता, सालों। और किसी किसी के तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं के देखना 80-80 साल पहनता पहनता हो गया, वो वहीं की वहीं, वो हटे नहीं, वो दबे नहीं, पहना। क्यों पहनना है, कारण क्या है? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने पहले तो पंडित जी से पूछते थे, महाराज जी चूड़ी बदलना जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के ज़माने में तो कहीं पंडित जी से पूछो तुम, राम जी राम, जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अब ना जाने कौन सी काल घड़ी चल रही थी, कौन सा ऐसी घड़ी चल रही थी कि हाथ से वो चूड़ा उतरा तो उतरा की उतरा। शिव पुराण कहती है, हाथ का चूड़ा, पांव की बिछुड़ी और गले का सूत्र, मंगल सूत्र, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्रयास करो, आप बाकी का श्रृंगार जो बदलना बदलते रहो, साथ चलेगा। ऐसा पहनूं चूड़ा जो कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, अटल सुहाग किए बिंदिया लगा दो और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो।
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। भाव से ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग ही न छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर के रंग ना छोड़े, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कब हो न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो, ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। जय हो। जय हो। हरि बोल। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, ओ दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनके हो जाओगे, गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो, गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन सजा दो, ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो, मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा
मंत्र, माला और आसन, तीनों एक, बार बार नहीं बदलना। और बार बार अगर बदल भी लिया ना तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज जी, बदलना तो है ही नहीं। अपन को तो ना मंत्र बदलना है, ना माला बदलना है, ना आसन। हर हर महादेव हर, बदलना नहीं है, जपना। मंत्र, माला और आसन, इन तीनों की पक्की थी वासुकीनाग की धर्मपत्नी। क्या नाम था? सतशीर्षा। कोई आपसे पूछे कि वासुकीनाग की धर्मपत्नी का नाम क्या है, तो उसका नाम है सतशीर्षा। शेषनाग जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? नाग लक्ष्मी। वासुकीनाग की धर्मपत्नी है सतशीर्षा, और वो सतशीर्षा मंत्र, माला और आसन इसकी पक्की थी। अच्छा, कई बार आपने वाणी से सुना होगा कि ये आसन का पक्का है। आसन का पक्का मतलब मंत्र जपने में, माला करने में, पूजन करने में, स्मरण करने में ये पक्का है। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा ये व्रत की पक्की है। जिस दिन ये ठान ले कि मेरे को 16 सोमवार करना है, मेरे को पशुपति व्रत करना है, मेरे को हरतालिका तीज करना है, मेरे को ये करना है, तो बिल्कुल पक्की एकदम, फिर इसको कोई डिगा नहीं सकता। ये करे फिर तो माथा दुखे तो कपड़ा बांध के पड़ी दे, पर व्रत तो करे, ये व्रत की पक्की है। अच्छा, पति बार बार थोड़ा थोड़ा ना समझाता भी है, देख तेरे से नहीं बनेगा हो, तू रहने दे 16 सोमवार, तू रहने दे संकट सोमवार हो, अभी थोड़ा समय बीपी शुगर तो ऊंचा नीचा हो रही है, करके क्या करेगी? नहीं, मेरे को तो करना है। अब पूजन करना थी शाम के, पट्टा मट्टा बांध के सब पलंग पे पड़ी। पति बेचारा आया, देखा उसकी हालत, तो पति बोला एक काम करूं, तू रहने दे व्रत, तू तो कुछ खा पी ले, मैं तेरे बत्तल का कर लेता हूं। पत्नी बोली ऐसा नहीं होता है, हमने तो कहीं नहीं सुना कि तुम हमारे बत्तल का व्रत कर लो, हम तो कहीं नहीं सुने ये बात। तो फिर ऐसी क्यों पड़ी? बस थोड़ा सा सिर दुख रहा था। अच्छा, आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि पर वासुकीनाग की धर्मपत्नी सतशीर्षा आसन की भी पक्की थी तो मंत्र की भी पक्की थी, और मंत्र की पक्की थी तो माला की भी पक्की थी। एक बार बैठती थी मंत्रमाला लेकर, और एक बार जब मंत्रमाला लेकर बैठ गई, फिर तो स्वयं वासुकीनाग आ जाते, माता कद्रू आ जाती, शेषनाग जी आ जाते, नाग लक्ष्मी आ जाती, तक्षक नाग आ जाता देवर, कालिया नाग आ जाता ये भी देवर। कारकोटक आ जाता ये भी देवर, नहीं उठती। लग गई एक बार साधना, नहीं उठती। कहते हैं सतशीर्षा वासुकीनाग की धर्म पत्नी एक बार आसन लगाकर मंत्र लेकर और माला पकड़कर बैठती थी। सतशीर्षा जब बैठती थी तो शास्त्र कहता है कि उठने में सालों लग जाते थे, सालों। जैसे वासुकीनाग को नथा गया
जब समुद्र मंथन किया गया, नतनी बनाई गई, जब रस्सी बनाई गई और उससे जब मथ रहे हैं, तो वासुकी नाग का ध्यान जैसे शंकर में लगा हुआ था कि अब जो होगा वो शिव ही जाने। ना तो मुझे परिवार को बुलाना है, ना मुझे कुटुंब को बुलाना है, ना मुझे रोना है और ना मुझे कुछ दुख है, मैं तो शिव को याद कर रहा हूं। जब भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती को भगवान शिव की धर्म पत्नी सती को भी भस्म होना पड़ा, परिवार सब खड़ा के खड़ा देखता रहा। तो अगर मैं परिवार को बुला भी लूंगा, मैं कुटुंब को बुला भी लूंगा, तो मुझे तो लोग बस परिवार वाले क्या करेंगे अगर प्राण भी छूट गए तो? जाना तो सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया, दूजा गया बंद जन, जाना तो सबको है। कोई दुखी होकर जाएगा, कोई सुखी होकर जाएगा। अब तुम लोग सोचो, विचार करो कि अभी कोरोना महामारी से बच गए, अब वो भले बच गए पर जीवन का कोई ठिकाना है क्या? अरे बोलो तो सही, कोई ठिकाना है। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, इसका जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या भरोसा है? अभी तो श्वास चल भी रही है, अभी तो आप कथा का स्मरण कर भी रहे हो, भजन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। किस क्षण, किस पल, किस घड़ी, किसका भरोसा? कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शिव को जल तो चढ़ा दिया ना तुमने, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना? अरे बोलो तो, दिल से चढ़ाया। तुमने दिल से शिव की आराधना करी, तुमने दिल से शंकर जी को जल चढ़ाया। तुमने दिल से उसको रिझाया। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन से भगवान को याद करो, दिल से अगर भगवान को पुकार लो, तो भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। जब वो चींटी के चलने की आवाज सुन लेता है, झिंगुर की आवाज ऊपर तक चली जाती है, मच्छर की आवाज, भगवान मच्छर भी मरता है, मारने वाला उसको मार देता है, वो भूमि पर पड़ा जब तड़पता है, पंख हिलाता है, पांव छटपटाता है, प्राण तो उसके भी छूटते हैं, उस मच्छर की आवाज भी वो परमात्मा सुनता है, तो क्या मनुष्य की नहीं सुनता होगा? मानव की नहीं सुनता होगा? कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में। आप अगर भगवान की आराधना दिल से कर रहे हो, आपको मंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आप कहीं एक आसन लगाकर बैठ भी नहीं पाते। आप तो 15 मिनट बैठे हो, बैठ उठ के बग गए। ना मंत्र आता, ना जाप आता, ना अनुष्ठान आता, कुछ भी नहीं आता। बस इतना तो आता है ना कि दिल से भगवान को रिझा लिया, मन से। एक बहू कहीं जाकर भोजन वाली के यहाँ पूरा होटल का मैनेजमेंट कोर्स सीख के आई कि सब्जी ऐसे बगाना, तो पनीर की सब्जी ऐसे, वो क्या बोलते हैं, हमको तो इतना ध्यान में नहीं है, रेसिपी वगैरह
सब सीख के आई। ने आइसक्रीम ऐसे बनाना, न ये सामान ऐसे बनाना, ने वो सामान ऐसे बनाना, वो सब सीख के आई है। साथ में अटैची में धर के किताब भी लाई है, रेसिपी बुक पढ़ पढ़ के भी बना रही है, पढ़ पढ़ के। आलू की सब्जी में तिल्ली पीस के डालो, गरम मसाला डालो। इसने सारे मसाले को तवे पे रख के गरम कर दिया, और जो धांस लगी घर के लोगों को, सास दौड़ के आई, क्या जला दिया? इसमें लिखा है गरम मसाला डालो। तो तू क्या कर रही थी? सारे मसाले को कढ़ैया में गरम कर दिया, इसीलिए मिर्ची की धांस बाहर तक गई। हल्दी, मिर्ची, धना सब जल गया। इसी में लिखा है गरम मसाला डालो, उसने गरम करके डाल। सास भी बेचारी अपनी चोटी बांध रही थी नीला रिबन से, अब वो भी चोटी बांध के हाथ धोने गई, फिर आके बोली थारा हाथ जोड़ो, ये दरिया अटैची है, वापिस धर के आ जा। नहीं, मिस ने सिखाया था। तो सास बोली वो मिस थी और तू मिसेस है, शांति रख, जान दे माओ, अभी तू जरा सब सीख जाएगी, धीरे धीरे सीखेगी। अब एक सीख कर आई है, ठीक है, और एक बिना सीखी है। घर की माँ ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, ज्यादा लिखी भी नहीं है, कुछ नहीं जानती, हाथ का मोबाइल तक तो चलाना नहीं आता ना डोकरी के। कई कई बूढ़ी माताओं को तो मोबाइल तक चलाना नहीं आता, बस पकड़ा तो कई बार ओंधा मोबाइल भी उल्टा पकड़ ले, और बाद में कि मैं तो आवाज तो ही नहीं रही, तो अरे मम्मी उल्टा है, फिर उसको सीधा करा गया। अब एक सब सीख के आई, और सीख के आने के बाद रसोई बनाई, और एक कुछ भी नहीं सीखी, गई हंडी चढ़ाई दाल वाली, और उन्हें कहीं नहीं डाला, ना मसाला ना कुछ, बस हरी मिर्ची के काट के राई और जीरा का थोड़ा सा हींग डाल के जो दाल की बघार लगाई। अब्बा जो रेसिपी सीख के आई उसकी दाल खा के देखना, गरम मसाला की। और एक जो बिना सीखी है उसने जो बनाया, बस अंतर दोनों में ये है कि वो सीख कर आई है, खुश करने का प्रयास कर रही है आप सबको, और एक मां खुश करने का प्रयास नहीं कर रही है, वो बच्चों का पेट भरने का प्रयास कर रही है कि इनकी उदर की तृप्ति हो जाए, इसकी आत्मा की तृप्ति हो जाए। ये पेट भरकर, भले दाल पतली पतली क्यों ना हो, पर पेट भरकर भोजन कर ले। आप बहुत अच्छे से विचार करिए, एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, इसी प्रसंग को बहुत अच्छे से सुनना। भंडारे की पूड़ी अच्छी लगती है, नुक्ती अच्छी लगती है, सेव अच्छा लगता है, खीर अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है, कि सब्जी अच्छी लगती है? जम के बोलो, जितने भी आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, क्या अच्छी लगेगी? सब्जी। कारण क्या है? हलवा हलवाई ने बनाया है, नुक्ती हलवाई ने बनाई है, सेव हलवाई ने बनाया, पूड़ी हलवाई ने बनाया, पर जो सब्जी बनाई कद्दू की, काशी फल की, मिक्स वेज, वो ना जाने कितनों ने तो उसको काटी है, ना जाने कितनों ने काटी है, काटने के बाद ना जाने कितनों ने धोई है, धोने के बाद ना जाने कितने भगोने में, क्योंकि हलवाई एक भगोना अकेले नहीं बना, उसने तो बस डाल के चले गए, तुम हिलाते रहो, जरा सा चलाते रहो, ना जाने कितनों के हाथ लगे, और केवल हाथ नहीं लगे हैं, उसमें दिल, मन और भाव लग गया है। वो भाव की सुंदरता, वो हृदय की सुंदरता ही। फिर तो छोरा छोरी से के मंगवाया, जरा जल्दी जा भंडारा में से सब्जी लिया जरा, तो मम्मी पूड़ी भी लाऊं क्या? पूड़ी मुड़ी मतलब तू तो सब्जी लिया जा।
अब वही सब्जी तुम घर में बना के खा लो तो ने खूब जोरदार गरम मसाला ने तिल्ली ने मूंगफली का दाना ने सब डालो और में तो कहीं नहीं डालिया, नमक तक का पता ठिकाना नहीं उसमें, तो मिर्ची का ठिकाना नहीं, कभी तो मिर्ची तेज कभी गायब। अब जिसका कोई चीज का ही ठिकाना नहीं, फिर उसमें इसमें इतना स्वाद कहां से आ गया, जरा विचार करो। क्योंकि वो भाव उससे करी गई है। बस शिव महापुराण की कथा ये कहती है, आपने जल चढ़ाया, आपने धतूरा चढ़ाया, आपने काली तिल चढ़ाई, आपने जो समर्पित करा भगवान को, दही पंचामृत जो भाव से समर्पित करा, भगवान नहीं जानता कि आपका क्या मंत्र क्या साधना, भगवान तो ये देखता है कि दिल कितना लगा कर बैठी है, बस वही देखा जाता है। भगवान हृदय देख रहा है। मेरा निवेदन रहेगा, आज अमेरिका से किसी ने फोटो भेजा है, मैं समीर जी से निवेदन करूंगा, आकाश जी के पास में भी वो फोटो होगा, अखबारों में भी वो आया हुआ है कि अमेरिका में वो बेचारी बहू को यहाँ से किसी ने लिंक से जोड़ दिया था और शंकर भगवान का अभिषेक उस बहू ने करा है, उसको मिट्टी नहीं मिली तो उसने फ्रिज में से बर्फ निकाल कर उसको पीस कर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करी, ऑनलाइन पूजन करी। मैं चाहूंगा आकाश जी को वो न्यूज आस्था चैनल पर जरूर दिखाई जाए कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली उसको शिवलिंग बनाने के लिए तो उसने बर्फ को पीस कर बर्फानी बाबा बना दिया। उसने बर्फानी, और बर्फानी बाबा बनाए तो वो अखबार की न्यूज में आया कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली तो वो बर्फ का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन पूजन करी गई। तो यहां दिल जुड़ा है साहब, ये मन जुड़ा है मेरे शंकर से, यहां ऊपर से कोई नहीं जुड़ा है। अब तुमने मंत्र बोला नहीं बोला, तुमने साधना करी नहीं करी, तुमने क्या करा, उससे शंकर को मतलब नहीं है। शंकर को जो मतलब है, शंकर को जो चाहिए, शिव को जो चाहिए वो आपका हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन भगवान को चाहिए। और जब निर्मल मन जब भगवान से प्राप्त हो जाए, वो निर्मल मन का जब आनंद हो जाए, बस शिव कहते हैं यही मुझे प्रिय है, यही मुझे प्रिय है। महाराज शतशीर्षा, क्या नाम है? शतशीर्षा। और वो शतशीर्षा मंत्र भी एक लेकर बैठी है, आसन भी एक लेकर बैठी है, माला भी एक लेकर बैठी है। और जब जपना प्रारंभ करा, आकाश के स्टेटस पे है वो फोटो, दिखाया आप लोगों ने आस्था पर। शतशीर्षा, और जब शतशीर्षा जपने के लिए बैठती है, और ऐसा जपने के लिए बैठती है कि उसकी शुद्धता चली जाती है, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। शिव को जोड़ दो। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, फिर वही वाली बात आ गई, कहां से लाऊं काली मिट्टी, कहां से लाऊं पीली मिट्टी। कि वो लाल मिट्टी अपार पड़ी रे, और बोले तेरी पूजा हमसे ना बनी रे। अब कहां से लेकर आऊं, कहां से गंगा जल लाऊं, कहां से यमुना जल, कहां से सरयू लाऊं, कहां से चांद, कहां से सूरज लाऊं। मुझे नहीं आता कुछ, ना मैं मंत्र जानती। और आपसे हमने कभी मौका लगे तो आप श्रवण करिएगा,
दोसा राजस्थान की कथा में कहा था, हम कुछ नहीं जानते, ये तो व्यासपीठ शंकर भगवान ने दी है, शंकर भगवान कथा बचवा रहा है, शंकर भगवान सुन रहा है, और शंकर भगवान ही ऐसे रघुवंशी जैसे परिवार आते हैं, शंकर का रूप रख कर आते हैं और करवा कर चले जाते हैं। शिव करवा रहा है, शिव सुन रहा है, शिव बाच रहा है, कोई दूसरा नहीं बाच रहा है, शंकर ही बाच रहा है। बाचने वाला भी शिव है। और जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने श्रोता भाई बहन इस पावन श्रावण के महीने की नाग वासुकी शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, आपके दिल में बैठे हुए शंकर को नमन करता हूं कि शिव सुन रहा। आप नहीं, श्वास श्वास में शिव समाया, हर श्वास में शंकर समाया हुआ। ऐसी कोई श्वास नहीं, ऐसी कोई श्वास खाली नहीं जाती जिसमें शिव ना होता। व्यक्ति का शरीर शव कब होता है? जब शिव निकल जाता है। श्वास रूपी शिव गया तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव समाई सतशीर्षा तब साधना में डूबती थी। कहते हैं कितने वर्ष निकल जाते थे सतशीर्षा को तप करते करते, मालूम ही नहीं पड़ पाता था कितने वर्ष। भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रतिबिंब, भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा फल है। जब व्यक्ति दिल लगा लेता है भगवान से, तो कथा का समय कब निकल जाता है, 2 बजे कथा चालू हुई ने 5 कब बज जाए इसे मालूम ही नहीं पड़ पाए। फिर तो बस अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, अरे बस कब 5 बज गई। और जब 5 बज गई, जैसे ही वो मूंछ वाला भैया आए ने, तब मालूम पड़ जाएंगे भाई कथा का अब समय हो चला है। फिर कथा को जल्दी जल्दी देखना पड़े साहब। बस ऐसा ही आखिरी में भी वे ही आए, और डरना नहीं अपने। इधर शिव पुराण भी जब तक पूरी नहीं होए तो के बोलने नहीं दे, तो फिर यमराज के बोलने दोगा क्या तुम? बोलो तो सही, खड़ा रहे तो यमराज भी बोले हम तुम्हें लेने आए, चलो। तो क्या अभी कोई जाने का समय, या पुराण सुनो कि जाऊं? अभी कोई जाने का समय। चित्त वृत्ति में भगवान समाया, और जब सतशीर्षा भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, उसको नहीं मालूम कि नाग वासुकी नाग, उसको नहीं मालूम कि रक्त में डूबा हुआ है, वो भक्ति में डूबी हुई। शंकर भगवान पहुंच गए नाग वासुकी के पास। वासुकी को देखा, शरीर लथपथ हो रहा था रक्त में। शरीर लथपथ हो रहा है इस रक्त के अंदर। वासुकी नाग मस्त है, खींच रहे हैं, अमृत तत्व निकल गया, सब कुछ निकल गया। एकांत में वासुकी बैठा हुआ था, शरीर एकदम रक्त और घावों से पर्ण हो गया। शिव जी ने कहा चिंता ना करिए वासुकी, केवल तेरे अकेले का पुण्य नहीं है, देखिए वो जो अखबार में न्यूज़ आई और वो फोटो आए हैं अमेरिका से, वो दिखाए कि ऑनलाइन जब मिट्टी नहीं मिली तब बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। ये
ऑनलाइन कथा का जो रस तत्व है दुनिया पूछती है ऑनलाइन क्यों करी। जहां जहां हिंदू बैठा था, जिस जिस जगह पर हिंदू का एक पुत्र बैठा हुआ था, वह हिंदू को जागृत करा है शिव महापुराण में, इस शंकर के अभिषेक ने। हम जगाए हैं भगवान शिव का नाम एक एक हिंदू को जगाने के लिए स्मरण कराया। सहज कहां है? यहां भगवान शिव कह रहे हैं वासुकी नाग से, वासुकी तू अकेला नहीं है भाई, तू अकेला नहीं, अकेला नहीं तू। तेरे अकेले का पुण्य नहीं है जो तुझे मिल रहा है वासुकी, ये तेरे अकेले का पुण्य नहीं। तो वासुकी नाग ने कहा घाव मुझे लगे, दर्द मुझे हुआ, रक्त मेरा बहा, फिर और किसका पुण्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है। शिव महापुराण का ये चरित्र याद रखना आप भी, कि केवल अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ था, अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है, ये पुण्य जुड़ा और किसका था? जो सतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी जो तप साधना कर रही थी, ये उसका भी पुण्य था जो शंकर भगवान के गले में नाग वासुकी पहुंचा था। ये सहज नहीं है महाराज। नाग वासुकी अगर शंकर भगवान के गले में पहुंचे हैं तो ये उनका भी पुण्य है, ये उनका भी पुण्य है। ये पुण्य कोई साधारण नहीं। इस पुण्य का आनंद, और मैं फिर निवेदन करूंगा, पति और पत्नी जब मंगल विवाह दोनों का हो गया है ना, तो मेरा निवेदन है पति जितनी कमाई करके लाए ना, पत्नी को एक बार मुख से जरूर बोलना चाहिए। महीने भर में एक नियम बना लो कि अपने पति से जरूर कहा करो कि इतनी कमाई में से कुछ 1 रुपया 2 रुपया एक अंश निकाल कर कहीं सत्कर्म में लगा दो, किसी भूखे के भोजन में। कोई बच्चा विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके पास में पैसा नहीं है, उसके विद्या में। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसके पास में मेडिकल का खर्च नहीं है, दवाई का खर्चा नहीं है, उसकी दवाई में, उसकी दवा में, उसकी औषधि में लगाओ। ये शरीर अगर भगवान ने दिया और धन अच्छा दिए ना, लगाना, कुछ अच्छा करने में लगाना। पुत्र पुत्री पत्नी बच्चों को देकर जाओगे, वो तुम्हारे खाते में नहीं गिना जाएगा। और जो तुम किसी अन्य को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर कर चले जाओगे ना, वो तुम्हारे खाते में गिना जाए। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो सब नोचने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो पूर्व में आप कर कर गए हो इनके साथ में, तो ये सब निकालेंगे तो सही ना। तुमने इनका खाया था तो ये भाई बंधु बनकर आ गए तो तुम्हारा खींच खींच कर लेंगे, तो इनसे मतलब नहीं। पुण्यता, धर्म, दान, संकीर्तन, जो जो कहीं जरूरत पड़े किसी को, कोई विद्या में अध्ययन करना चाहता है, धन नहीं है, छोटा है, चाहती है बच्ची कि मुझे और पढ़ना है गुरुदेव, मुझे और चाहिए, कुछ विद्या और मिल जाए, उसकी विद्या में तुम खर्च कर दो। कोई भूखा है तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हें लग रहा है कि इसको भोजन की जरूरत है, उसको अन्न का भाग दे दीजिए। उसको अन्न का भाग दे दीजिए। कुछ बन सके इन हाथों से, इन शरीर से सत्कर्म करिए। सतशीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिला है। धर्म पत्नी अगर मुख से एक बार कह देती है ना पति को कि इसका थोड़ा सा भाग धर्म में लगा दो, पुण्य में लगा दो, तो भी धन शुद्ध हो जाता है, तो भी धन शुद्ध है। कम से कम उसने पति को प्रेरणा तो दी है, कहा तो सही कि इसको पुण्य में लगा दीजिए। एक पत्नी बड़ी दुखी थी पति से। क्यों? उसका पति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता था और वो मंदिर जाए बगैर मानती नहीं थी। अब एक दिन आ गई
और निवेदन करा, गुरुदेव मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा पति कभी मंदिर नहीं जाता, इतनी परेशान, मैं कभी आज तक 32 साल हो गए शादी को, पर वो मेरे साथ मंदिर नहीं जाए, होटल ले जाए, पार्टी में ले जाए, शादी में ले जाए, सब दूर जाए, दुकान ले जाए मारे घुमाने, सब दूर जाए, हमारा मायका चले जाए, पर वो मंदिर नहीं जाए। अब क्या करूँ, तुम बताओ। हमने कुछ नहीं, थोड़ी सी पाँव में पट्टी बांध ले, तो इससे क्या होगा, बस घर पे कह देना मैं मंदिर जाए बगैर खाऊं नहीं, मारे लेके चलो। करके देख लिया, फिर बाहर छोड़ आया, पर अंदर नहीं गया। देखा पक्का भेरू है वो, पक्का है वो, ऐसे नहीं जाएगा। अब एक आध बार सामान भूल जा गाड़ी पे, और बाद में फोन लगा के मंदिर में से कह दे सामान, हाँ ये नहीं करा गुरुजी, बस। तो हमने कहा अब की बार जाए तो गाड़ी में सामान भूल जाना, और टू व्हीलर से तो जाए, आगे टांगी हुई बैग छोड़ दिया, और बाद में फोन लगा कर बैग ला दो जरा मुझे, और वो मना भी करे तो भी कहते हैं बैग ला दो, जो उसमें सामान रखा जरूरी है, जल्दी लाओ, बस इतना कह दो। तो उसने करके देखा, और वो एक बार भगवान के मंदिर में जो गया, तो भगवान भी कोई कम पड़े क्या, वो तो चाहे एक बार बस नैन मिला ले, फिर तो वो ऐसा अटका है वह नैनों में कि छोड़े ही नहीं है, एक बार अटका है तो शरीर, एक बार बस वो पहुंच जाए बस उसके दरवाजे पर, कैसे भी जाए, कैसे भी पहुंचे, बस पहुंच जाए, फिर उसकी मर्जी है वो किस तरह से पकड़ता है। कितना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। पूतना के स्तनपान भगवान कर रहे हैं, और पूतना चिल्ला चिल्ला के कह रही छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले आई काहे को, अब मंदिर में आई है तो भगवान छोड़ेगा। एक बार जो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी, भले वो भगवान को छोड़ दे पर भगवान नहीं छोड़ेगा उसको, ये पक्का। एक बार तुम भगवान की भक्ति से लग जाओ, एक बार तुम कथा भागवत से लग जाओ, एक बार तुम शिव महापुराण की उस अविरल भक्ति से जुड़ जाओ, एक बार शंकर का अनुमोदन कर कर तो देखो, एक बार शिव का स्मरण कर कर देखो। शंकर को तुम छोड़ दो पर शंकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आखिरी तक नहीं छोड़ेगा, भूलने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, साध लेगा। पूतना कह रही मुझे छोड़ दे, भगवान के ऐसे छोड़ना होता तो पकड़े काहे को। मुख में स्तनपान कर रहे हैं भगवान, पूतना के पल्लू को नहीं छोड़ रहे, छूटती नहीं है। राक्षसी देह धारण कर लिया, आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, तब तक नहीं छोड़ा। आखिरी में ग्वाल वाल ऊपर चढ़े पूतना के शरीर पर, तब भगवान को लेके आए। भगवान तब ऊपर देख रहे, पहुंच गई मौसी घर, पहुंच गई मासी जी घर। कितना फर्ज अदा करा मेरे ठाकुर ने। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान से पूछा मन सुखाने क्यों, एक बात बता, तू वो राक्षसी पूतना का दूध पी गया, उसको मार दिया तूने, गजब करा। भगवान बोले काय का गजब करा, उसने दूध पिलाया था मेरे को, मेरी माँ थी, अब माता को तो मोक्ष देना पड़ेगा ना, इसीलिए माँ सही जगह पर मैंने सबसे पहले उसको मात्र तो लोक दिया है। पूतना कोई प्रेत लोक में नहीं गई, पूतना कोई राक्षसी नहीं बनी कि प्रेत लोक में जाके भटकी हो, पूतना मात्र तो लोक में गई मरने के बाद, प्राण छोड़ने के बाद, कि भगवान की माता को जहां जाना था, देवकी और यशोदा मैया को जहां जाना था, वहां पूतना गई है। ये भगवान आखिरी तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक। एक बार पकड़ तो ले, बस पकड़ लिया उसने, फिर नहीं छोड़ा। यही तो बात तुमसे कह रहे हैं, एक बार बस हाथ भगवान को पकड़ा दो। तुम्हें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना है, तुम्हें भगवान को अपना हाथ पकड़ाना, कि प्रभु पकड़ लो, तुम पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला, हम तो जैसे कि जैसे ही, बिगड़ेगा तो तुम्हारा। कल से लोग क्या कहेंगे, अगर जरा सा दुख आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सा कुछ हुआ, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, खूब शंकर जी की कथा सुनी थी,
अब रो। इसमें किसी का कुछ बिगड़ेगा? बिगड़ेगा किसका? उस देवाधिदेव महादेव का। आज किसी बच्ची ने एक मैसेज करा है, ये मंडी द्वीप की बच्ची है, दिखाऊंगा उसको कल की कथा में। उस बच्ची का, उसके द्वारा क्लिपिंग भी मंगवाऊंगा उसको, कहकर कि बेटी तेरा जो जॉब लगा है गवर्नमेंट स्कूल में वो लिख कर भेजना। जिसने दिल से करा शिवरात्रि का अनुष्ठान, मेरे बाबा ने देने में तो कमी नहीं रखी, उसने तो अब चालू करा है देना। अब कितना देता है ये उसके हाथ में, कितना भर देता है ये उसके हाथ में। पर विश्वास मत टिकने देना, भरोसा मत टिकने देना उस शंकर के ऊपर से। तुमने जो अनुष्ठान करा, तुमने जो पूजन करा, उसका विश्वास हृदय से मत टिकने देना। मैंने तो उस बाबा के भरोसे पर करा, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो का वो जाने, हमें कहीं करना। हम तो शंकर के शंकर, हमारा वो भोला, हम भी भोले और भोले का भोला। शिव के अनुष्ठान में शंकर के अनुमोदन मिला। दिल देव भगवान को, मन, धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, वैभव नहीं, शंकर को कुछ नहीं चाहिए, केवल कहा निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे अपना हृदय दो, मन दो। मेरे पास अगर आए हो शिव मंदिर में तो थोड़ा सा ये शतशीर्षा ने दिया क्या? एक बार बैठती थी तप करने के लिए और जो साधना में डूब जाती थी, तो पूछा शतशीर्षा से, स्वयं भगवान शंकर ने पूछा नागवासुकी से। नागवासुकी पूछता है क्या ये मेरा पुण्य है? शंकर भगवान कहते हैं आधा पुण्य तेरा और आधा पुण्य तेरी धर्म पत्नी का है। धर्म पत्नी जो पुण्य करती है वो पति के खाते में भी जाता है, पति जो पुण्य करता है वो धर्म पत्नी के खाते में जाता है। ये वासुकी नाग और वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा का चरित्र कह रहा है। दोनों का पुण्य खाते में जरूर मिलता है, इसलिए कहते धर्म पत्नी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करे, उम्र पति की बढ़े। ये कनेक्शन कैसा है, समझने वाली बात। कई बार लोगों ने इसको कमेंट्स करा, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, राखी आएगा तो लोग आड़े तेड़े मैसेज करना चालू कर देते हैं। जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब दुनिया के लोग हिंदुओं को भटकाने के लिए आड़े तेड़े काम करना चालू कर देते हैं। जब हिंदू एक होता है तब लोग उनको भटकाना प्रारंभ कर देते हैं। गलत व्हाट्सएप पे मैसेज चलाना चालू कर देते हैं। कहीं राखी के, कहीं कोई भी त्योहार हिंदू का आया, होली आई तो उस पर गलत भेजना चालू कर देंगे, दिवाली आई तो उस पर भेज देंगे, लक्ष्मी पूजन आई, धनतेरस आई उस पर भेज देंगे, सावन का त्योहार आया उस पर अनशन भेज देंगे, करवा चौथ आई उस पर भेज देंगे। ये कोई दूसरे नहीं बनाते हैं, कोई बनाने वाला भेजता है और ये धीरे करके सबको भेजना चालू कर देते हैं। किसी दूसरे धर्म की बदनामी करके बताओ तब जाने, किसी दूसरे धर्म के लिए बोलकर बताओ तब जाने। जब त्योहार आते हैं, करवा चौथ का त्योहार आया तो अलग अलग तरीके के चुटकुले बनाकर उसको मैसेज में निकाल दिया। पर विचार करो, ये शिव महापुराण से एक बार तो इस बुद्धि में ले जाकर बैठो कि शतशीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिल रहा है, वासुकी नाग का पुण्य शतशीर्षा को मिल रहा है। करवा चौथ का व्रत जब माताएं करती है तो यह सत्य है कि पति की उम्र बढ़ती है, क्योंकि उसका यहां पर भगवत स्मरण इतना प्रबल होता है, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल होता है, उसका स्मरण इतना प्रबल होता है। जिस दिन वो करवा चौथ का व्रत करती है उसका भजन का बल इतना बढ़ जाता है, भूखी रहकर भगवत स्मरण इतना बढ़ जाता है कि उस भजन के बल पर भगवान को भी पार्वती जी को कहना पड़ता है कि इसके पति की उम्र बढ़ा दे, जा इसका खंड सौभाग्य करा दे। मां जगत जननी करवा चौथ माता स्वयं आकर पुण्य प्रदान करती है, स्वयं। सोमवार का व्रत आप कर रही हो, पति जा रहा था गाड़ी से, कई लोगों के साथ भी हुआ होगा, विचार करना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ फिर भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बेकार हुई, गाड़ी बेकार हो गई, थोड़ी सी चोट लगी हाथ में पाँव में थोड़ा सा, पर बच गया। क्यों बचा? कहीं तुम्हारा व्रत, कहीं तुमने जो पुण्य करा था, दान करा था, स्मरण करा था, कुछ तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म सामने आकर खड़ा हो गया। परसों की कथा याद करो, उसने भिखारी के कटोरे में पत्तियां डाली थी, सांप आता था और पत्ती अड़ जाती थी, सांप आया पत्ती अड़ जाती थी। राजा ने पूछा
क्या हुआ नीचे कब्र के? वही हुआ जो दान करा वही आड़े आया, जो भजन किया वही आड़े आया, जो पुण्य करा वही आड़े आया। वही पुण्य, वही दान, वही सत्कर्म हमारे आड़े आ जाता। तुम कर कर तो देखो। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। शिव भक्ति का वो मूल है, शंकर का भक्ति का वो आनंद है, शिव स्मरण का वो सुख है। मिलता जरूर है शंकर, ये गारंटी नहीं है कि कोई देवता मिले कि नहीं मिले, पर शंकर जी तो पृथ्वी पे ही रहते हैं। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, वो तो कभी भी आ सकता है तुम्हारे सामने, कभी भी किसी भी रूप में, कंकर में शंकर है, कभी भी आ सकता। बस हृदय चित्त प्रबल होना चाहिए। महाराज अब भगवान ने नागवासुकी को वर दिया, मैं जब तक हूं तब तक तू है। मतलब शिव अमर तो नागवासुकी भी अमर ही है, नागवासुकी भी अमर ही है। अगर शिव अमर हैं तो नागवासुकी भी अमर है। शंकर भगवान ने उसको गले में धारण कर लिया। सतशीर्षा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने मंथन करवाकर अमृत निकलवाकर देवताओं को बांट दिया। देवता वो अमृत धारण कर लिए, पी लिए। तब सतशीर्षा तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंची। सतशीर्षा कौन? वासुकी नाग की धर्मपत्नी। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। सतशीर्षा ने दंडवत करा, प्रणाम करा, नमन करा कि यहां नारायण भी हैं तो परिवार के सदस्य भी हैं। अगर यहां देवर भी तो है साथ में, यहां भगवान नारायण भी तो हैं साथ में, यहां स्वयं मेरे घर के भी विराजमान हैं साथ में, भयो भी है। सतशीर्षा ने जाकर नमन करा। भगवान शेषनाग जी को आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता। अब शेषनाग भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनके फन तेज तेज हिलने लगे। सर्प की एक बात हमेशा याद रखिएगा, सर्प, सांप आकर निकल कर जा रहा है, आपको नहीं काटेगा। आप बैठे हो, आपके पास में से निकल जाएगा। पर आपने अगर छेड़ा, पांव रख दिया, कुछ तकलीफ दे दी, कष्ट दे दी, तो फिर वो फुनकारने के लिए अग्रण्य हो जाएगा। केवल सर्प से ही मतलब मत रखो, संसार का हर जीव ऐसा ही है। चींटी जा रही है, आप उसको नहीं छेड़ेंगे तो वो क्यों मारेगी आपको? काटेगी। चींटा काटेगा आपको, छिपकली काटेगी आपको, कोई जीव नहीं काटता। अगर उसको कष्ट होगा तो काटेगा, वो तो नहीं तो अपनी मस्ती में चल रहा है। अब सतशीर्षा ने देखा भगवान शेषनाग जी महाराज बड़े फन को हिलाने लगे, तो वो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि आज सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि सतशीर्षा आई है। और सतशीर्षा कौन? नाग वासुकी की धर्म पत्नी आई है। परिवार का कोई व्यक्ति अगर अग्रण्य बढ़े, परिवार का कोई व्यक्ति आगे बढ़े, तो परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता अपने कुल को, अपने परिवार को होना चाहिए। आज रघुवंशी परिवार अगर कथा करवा रहा है, तो जितने रघुवंशी परिवार के सदस्य हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके हृदय में प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे परिवार का व्यक्ति आज इतना सुंदर कार्य करने जा रहा है, इतना सुंदर कथा रसतत्व ग्रहण करवा रहा है।
चाहे वो मामा हो, बुआ हो, फूफा हो, काका हो, ससुराल वाले हो, कोई पक्ष, चाहे माँ का मायके के हो, चाहे ससुराल, सबको प्रसन्नता होना चाहिए। वाह साहब, बहुत बहुत कृपा। क्यों? उसका कारण है, तुम प्रशंसा करो चाहे मत करो, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, करवाता है, उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं भगवान विष्णु पितृलोक में जाकर थपथपाते हैं कि तेरे परिवार के व्यक्ति ने करवाई, तेरे परिवार के व्यक्ति सुन रहे हैं। भले वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका सुख मिल रहा है, उसका आनंद प्राप्त होगा। आप सब नीचे बैठ के सुन रहे, वो ऊपर बैठ के सुन रहे, पूर्वज पितृ, और उनके पास में वो अकेले नहीं है। जैसे आपके साथ में आपकी सहेली, सखा, पति, पत्नी, बच्चे, उसी तरह उनके साथ में भी भगवान विष्णु बैठकर सुन रहे हैं, स्वयं नारायण। बैकुंठ में तो भगवान रहते कहाँ हैं? वो तो घर है भगवान का, बस चले जाते हैं। अब ऐसे तो तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे क्या? दुकान पर। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? दुकान पर। तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे दुकान पर। फिर घर का बात है, रात को आते हैं 9-10 बजे, रोटी मोटी खाए, सवेरे 8 बजे तो निकल जाते। फिर मेहमान घर जाएगा कि दुकान जाएगा? अगर कोई मेहमान आएगा, उसको क्या मालूम कि ये तो दिन भर दुकान पे बैठे, उसको तो लगे अपन जा रहे हैं जिसके घर में, वो तो घर पे होगा ना, तो चलो उससे मिलेंगे। इसी तरह सब लोगों के मन में एक बात आती, तुमसे कोई कहे नहीं तुम मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम तुरंत चिल्ला के कहते बैकुंठ। तो हम पूछें कि बैकुंठ में जाके करोगी क्या? वहाँ तो भगवान भी नहीं रहते। भगवान से पूछा जाए तुम कहाँ रहते, तो क्या हम तो पितृलोक में पितरों के साथ बैठ के कथा सुनते। जब जब भगवान की कथा आती पितृलोक में, हम श्रवण करते। और अपन सब कहाँ जाने की तैयारी? बैकुंठ। किसी ने पूछ लिया कथा में, तुम में से कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता? सब ने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 80 साल की अम्मा बैठी थी, बुढ़िया, उसने नहीं उठाया। पंडित जी ने पूछा, क्यों माता जी, तुम बैकुंठ नहीं जाना चाहती? नहीं महाराज, जब ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी ना, तो हमारा गांव तो वैसे ही बैकुंठ हो जाएगा। इनके चक्कर में तो नरक बना हुआ है, दिन रात लड़े झगड़े, फालतू की बात करे, चुगली करे, निंदा करे, बुराई करे, इनके पास कोई काम नहीं, दिन भर बुराई 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 बुराई, तो इनके कारण तो नरक बना। ये सब जाए नहीं, गांव बैकुंठ। फिर मैं जाके क्या करूंगी बैकुंठ? बताओ, जब गांव बैकुंठ हो जाएगा तो। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। फिर जब भगवान स्वतः प्रवेश कर जाए तो फिर कहां जाना पड़ा? क्या करेंगे? शिव स्वतः मिल गया, शंकर स्वतः मिल गया। आज सतशीर्षा आई हैं, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्नता। भगवान विष्णु उठे, सतशीर्षा को देखा, क्या बात है, कैसे आना हुआ सतशीर्षा? प्रभु, एक वर है, एक चाहती हूं कामना आपसे। क्या चाहती हो? बोलो सतशीर्षा। सतशीर्षा कहती हैं, प्रभु कृपा करेंगे आप तो हो सकता है। शिव जी, बोलो सतशीर्षा, क्या मांगना चाहती हो? भगवान अगर